बाद उनका कहना है, वो जो रघुराम राजू थे, आजकल वो आंध्र प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, डिप्टी स्पीकर हैं। उनका कहना था कि मुझे गिरफ्तार तो किया गया और मुझे काफ़ी मतलब टॉर्चर किया गया, यातना दी गई, मुझे लाठियों से पीटा गया, फिर मेरी हार्ट सर्जरी हो चुकी है तब भी मेरे सीने पर चोट की गई, मेरी बहुत सारी दवाइयाँ थी, दवाइयाँ मुझे नहीं खाने दी। तो ये सारी बातें कह के उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। मतलब जब उनको जमानत मिल गई तो वो कोर्ट में उन्होंने केस कर दिया। देखिए, सुबह सुबह जो है आंध्र प्रदेश की पुलिस जो है अग्निशमन विभाग के आईजी एम सुनील नायक के आवास B66 पर पहुंचती है। उसके बाद जो है इस बात की होड़ लग जाती है कि क्या हुआ आखिर एम सुनील नायक के साथ, लेकिन तुरंत ही जो है रिमांड पर आते हैं और उनको जो है पुलिस उठा के ले जाती है। होमगार्ड के जवान चिल्लाते और समर्थन करते रह जाते हैं। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए एक IPS अमिताभ दास सर है। स्वागत है सर, सबसे पहले जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। आंध्र प्रदेश की पुलिस सुबह सुबह आती है और B66 में बैठ करके 3-4 घंटे की कार्रवाई चलती है। ये एक बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि बिहार कैडर के सीनियर IPS हैं सुनील नायक, उनकी आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, ऐसी खबर आ रही है। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को शुरू से बताता हूँ। ये जो सुनील नायक हैं ये 2005 बैच के IPS हैं और बिहार कैडर के हैं, है ना। 2019 में ये डेपुटेशन पर, प्रतिनियुक्ति पर आंध्र प्रदेश गए थे। ये मूल रूप से आंध्र प्रदेश के ही रहने वाले हैं और वहाँ ये CID में DIG हुआ करते थे सुनील नायक। उसी समय क्या हुआ कि वहाँ एक MP थे, सांसद थे, नरसापुरम के MP, उनका नाम था रघुराम कृष्ण राजू, है ना। तो ये जो रघुराम कृष्ण राजू थे, इन्होंने उस समय के जो मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, उन पर कुछ टिप्पणी कर दी थी जगन मोहन रेड्डी पर। तो इस पर उन पर केस हो गया था MP पर और यही गए सुनील नायक, इन लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद उनका कहना है, वो जो रघुराम राजू थे, आजकल वो आंध्र प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, डिप्टी स्पीकर हैं। उनका कहना था कि मुझे गिरफ्तार तो किया गया और मुझे काफ़ी मतलब टॉर्चर किया गया, यातना दी गई, मुझे लाठियों से पीटा गया, फिर मेरी हार्ट सर्जरी हो चुकी है तब भी मेरे सीने पर चोट की गई, मेरी बहुत सारी दवाइयाँ थी, दवाइयाँ मुझे नहीं खाने दी। तो ये सारी बातें कह के उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। मतलब जब उनको जमानत मिल गई तो वो कोर्ट में उन्होंने केस कर दिया। कोर्ट ने सुनील नायक और इन लोगों पर, बाकी जो लोग थे उन पर FIR के आदेश दे दिए, क्योंकि कस्टोडियल टॉर्चर का मामला हो गया कि पुलिस अभिरक्षा में यातना दी गई। उसके बाद सुनील नायक जो थे वो जमानत पर चल रहे थे, बेल पर थे, लेकिन हाल में इनका बेल जो था वो रद्द हो गया। उसके अब देखिए वहाँ सरकार बदल गई, अब जगन मोहन रेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री हो गया, वहाँ तेलुगु देशम की सरकार आ गई आंध्र प्रदेश में, अब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। तो अब जगन मोहन रेड्डी के समय के लोगों को खोज खोज कर पुलिस अब उनको मतलब सबक सिखा रही है, क्योंकि अब निजाम बदल गया है। लेकिन सर एक मिनट, तो उसी के बाद आज सुबह सुबह आंध्र प्रदेश पुलिस पहुंची और उसके बाद जो खबरें आ रही है कि सुनील नायक की गिरफ्तारी हुई है। उनको देखिए, जो प्रक्रिया मैं दर्शकों को बताता हूँ, न्यायिक प्रक्रिया, कि उनको पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा, पटना के लोकल कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा, है ना। और ट्रांजिट रिमांड के बाद उनको वहाँ ले जाया जाएगा आंध्र प्रदेश, ज़्यादा संभव है हवाई मार्ग से ले जाएं, प्लेन से ले जाएं, और फिर वहाँ पर उनकी पेशी होगी। देखिए ये मामला है IPC 307 का, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का, हत्या के प्रयास का। तो अगर सच में इनकी गिरफ्तारी हो जाती है और मतलब ये चले जाते हैं जेल, तो इसमें तो कुछ महीने का चक्कर तो लग ही जाएगा जी। होमगार्ड के सभी जवान जो है वो IG साहब के समर्थन में थे, पुलिस का विरोध कर रहे थे, धक्का मुक्की भी हुई। ये तो देखिए गलत है, ये तो इसलिए गलत है क्योंकि पुलिस यदि आई थी तो वो कुछ वारंट लेकर आई थी। तो ये आप ठीक है, आप होमगार्ड और फायर सर्विसेज में ही हैं सुनील नायक की पोस्टिंग, हो सकता है वो अच्छे अधिकारी हो, उनको होमगार्ड के जवान पसंद करते हों, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में तो बाधा नहीं ना देना चाहिए। लेकिन अधिकांशतः ऐसा दिखता नहीं। अब हो सकता है, ठीक है, पॉपुलर है। देखिए सुनील नायक को मैं तब से जानता हूँ, मैं जब जमालपुर में पोस्टेड हुआ करता था तो मुंगेर के SP थे ये, कभी कभार मेरे यहाँ आते थे और बातचीत में और इस व्यवहार में तो बहुत अच्छे आदमी मैं इनको मानता हूँ। संभवतः ये जनजातीय समुदाय से है, ट्राइबल है संभवतः,
और लेकिन ठीक है, ये इस केस की मतलब मैं नहीं जानता इसमें सच्चाई क्या है, इसमें कौन पक्ष सही है कौन पक्ष गलत है, इसलिए इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन यदि होमगार्ड लोग आ गए थे, देखिए होमगार्ड लोगों ने अगर पुलिस के साथ धक्कम धुक्की की ना, तो ये बात सुनील नायक के खिलाफ चली जाएगी, क्योंकि उसको पुलिस इस तरह से पेश करेगी कि इन्होंने होमगार्ड को लाके पुलिस को रोकने की कोशिश की। तो ऐसे होमगार्ड को करना नहीं चाहिए था जी। देखिए, सर सवाल ये भी रहेगा कि कई बार आरोप लगते हैं, आप भी जो है कई जिलों के एसपी रह चुके हैं, कि पुलिस कस्टडी में लेती है तो टॉर्चर करती है, मारती है, कई जगह पे गालियां देने के आरोप लगे हैं। ये तो देखिए पूरे हिंदुस्तान की हकीकत है, जी। ये तो पूरे हिंदुस्तान की हकीकत है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस्सा है कि पुलिस जो है, खास के आम आदमी की मैं बात करता हूँ, आम आदमी यदि गरीब आदमी को पकड़ती है तो पुलिस बहुत टॉर्चर करती है, गाली गलौज करती है, मारपीट करती है, जिसको 3rd डिग्री वाला टॉर्चर कहा जाता है। ये तो एक मतलब हकीकत है, कड़वी सच्चाई है, इसका मैं खंडन नहीं कर सकता। इस मामले में इसलिए सुनील नायक फंस गए क्योंकि जो भी व्यक्ति थे वो खुद एक महत्वपूर्ण आदमी थे। वो उस समय माननीय सांसद थे और अभी भी वो आंध्र प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। तो ये वो आम आदमी तो थे नहीं, तो आम आदमी तो भले रोध होके चुप हो जाता हो क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं है, लेकिन कोई मजबूत आदमी के साथ यदि आप कुछ गलत कर दीजिएगा तो वो तो आपको नहीं छोड़ेगा जी। चलिए, तो ये अमिताभ दास सर हैं, सभी मामलों को जो है एकदम सरलता से स्पष्ट तरीके से विवेचन किया है कि कैसे जो है सुनील नायक से कहां गलती हुई, क्या मामला चल रहा है, कानून क्या कहता है, और सभी बातों को जो है स्पष्ट तरीके से समझाया। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है इस मामले में। सभी बातों के लिए जुड़े रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।